आज सरफराज ने हमें फिर धोखा दे दिया। आज कप्तान फिर बिना पूरी पारी खेले चला गया। तो गाइस, हाल ही में एक बहुत बुरी खबर निकल के आई है कि बॉलीवुड ने और हमने एक बहुत ही नायाब एक्टर को खो दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। गाइस, 2020 में ऐसा ही हो रहा है। पहले ऋषि कपूर, फिर इरफान खान और अब सुशांत सिंह राजपूत। ये वाकई काफ़ी हैरानी की बात है कि उनके पास शोहरत, दौलत, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कामयाबी भी उनके कदम चूम रही थी, बट इसके बावजूद भी किसी इंसान का इतनी कम उम्र में और वो भी ऐसे चले जाना, ये बहुत ही दुखद घटना है। अकॉर्डिंग टू द मुंबई पुलिस IPS ऑफिसर विनय चौबे, सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिली है। उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। गाइस, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। क्या आपको इस मासूम से चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इसका कोई दुश्मन हो सकता होगा? क्या आपको इस चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि इसके मन में कि किसी के लिए कोई कालापन या बैर होगा? नहीं ना। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी टीवी इंडस्ट्री में उनके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की जाए तो उनका जन्म बिहार के पूर्णिया ज़िले में हुआ था। 2002 में जब उनकी मां का देहांत हुआ तो उनके पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तब उनकी फैमिली बिहार को छोड़ के दिल्ली आ गई। जब वे पटना में थे तो सेंट कैरन हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब वे दिल्ली में आए तो वो कुलाची हंसराज मॉडल कॉलेज में पढ़ने लगे। कहा जाता है कि 2003 में उनकी DC के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7th रैंकिंग आई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट भी थे। यही नहीं, वो एक नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके थे फिज़िक्स में। फिर उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वहाँ उनकी रुचि एक्टिंग और डांसिंग में बढ़ने लगी और उन्होंने श्यामक डावर की एकेडमी ज्वाइन कर ली। गाइस, वो एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे। डांसिंग और थिएटर के बाद उन्हें वक्त ही नहीं मिल पाता था पढ़ाई के लिए, और अब उन्होंने अपना पक्का मन भी बना लिया था कि हाँ, मुझे अब एक्टिंग और डांस में अपना करियर बनाना है। गाइस, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उनका ना तो कोई टीवी इंडस्ट्री में गॉडफादर रहा है और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में। टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने स्टार प्लस के कार्यक्रम किस देश में है मेरा दिल में डेब्यूट किया। इनका सबसे ज़्यादा यादगार टीवी शो पवित्र रिश्ता माना जाता है, जो जी TV पर आता था। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे डांस रियलिटी शोज़ भी किए, जैसे ज़रा नच के दिखा, नच बलिए। और गाइस, शायद आपने नोटिस ना किया हो, धूम 2 मूवी के टाइटल ट्रैक में इन्होंने ऋतिक के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया है। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसे ही स्ट्रगल किया। फिर इन्होंने काय पूछी मूवी के लिए ऑडिशन दिया और वे वहाँ सिलेक्ट हो गए। एंड यू नो व्हाट, उन्हें उस साल फिल्म फेयर के बेस्ट मेल डेब्यूट के लिए नॉमिनेट किया गया, काय पूछे मूवी के लिए। फिर आगे चलकर इन्होंने एक से बढ़कर एक मूवी में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक अच्छे डांसर तो वे थे ही। हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी के अनुसार ये पिछले 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे। गाइस, डिप्रेशन के वक्त इंसान की जो हालत होती है, हम उसको सोच भी नहीं सकते। उस इंसान के लिए लाइफ एक सर्वाइवल मोड पे चली जाती है और वो रोज़ अपनी लाइफ से लड़ते लड़ते एक दिन थक जाता है। डिप्रेशन में आपको आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें भी अनइंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। जो इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, उसके लिए सोना एक टेम्पररी एस्केप बन जाता है अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, और उसकी ज़िंदगी में भी कोई आस नहीं रहती। ऐसे इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं हमेशा। और जो लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और उनके पास बहुत सारी वजह होती है अपनी लाइफ को ख़त्म करने की। गाइस, ऐसे टाइम में हमें ज़िंदा रहने की वजह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, उसके बाद कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आज आपकी आंखें खुली है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ से बड़ी हो।
गाइस, सुसाइड का ख्याल आए तो उससे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जिस माँ ने आपको इतनी मुसीबत झेल के पैदा किया, जन्म दिया, क्या वो कभी ये चाहेगी कि मेरा बेटा या बेटी इस तरह अपनी लाइफ ख़त्म कर ले? ऐसे लोगों को एक कंधे की ज़रूरत होती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी सारी परेशानी शेयर कर सकें। सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी भी, यानी लोग भी, उसको ऐसा बोल के टाल देते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, बट बोलने से ज़्यादा करने में फ़र्क होता है। हमें उनका साथ देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से हमेशा बात करते रहें और रेगुलर बात करते रहें। उनसे अपने मन की बात शेयर करें, उनसे भी पूछें और उन्हें ये बोलें कि लाइफ में चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गाइस, अगर आप जो चाहते हैं वो आपको ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ज़िंदा तो हैं। सुसाइड करना डिप्रेशन का हल नहीं, इससे आप अपने परिवार वालों को ही ज़िंदगी भर का गम दे रहे हैं। तो लास्ट में अब यही बोलना चाहूँगा कि सुशांत सर, आप जहाँ भी हो, आप हमेशा खुश रहें। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आपकी याद हमेशा आती रहेगी।